अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बोध पाठ पढ़ा था, जिसमें वचन, हिंदी का व्याकरण और लिंग इसका अध्ययन किया था उदाहरण के साथ में। आज हम आगे का पाठ देखेंगे। कविता है भारत, उसके पहले दो पाठ हैं 7 और 8। जो चित्र पाठ है उसको हम लोग आगे उसका रिवीजन उसको साथ में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले कविता है भारत, उसका हम अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 9 भारत। ये कविता है हमारी। जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। यहाँ पर कवि इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि पूरे जग में, जग यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर, विशाल यानी बड़ा, सबसे बड़ा और अनुपम यानी अनोखा, सबसे अनोखा अजीब देश है हमारा, सबसे अलग देश है हमारा, और भारत जैसा दूजा कोई और देश नहीं है। जो भारत की संस्कृति वो किसी और देश में हमको दिखाई नहीं पड़ती है। सुबह सुनहली किरणें आकर खिड़की खोल जगाती, मुंडेर पर कोयल चुनमुन राग प्रभाती गाती। सुबह के वक्त में सुनहरी किरणें आती हैं और खिड़की जब खोलते तो सुनहरी किरणें आती हैं और जगाती हैं। उसके साथ साथ में मुंडेर यानी छत की जो बाउंड्री होती है उस पर चिड़िए बैठी रहती हैं, कोयल बैठी रहती है और अपनी जो मधुर आवाज़ होती है वो राग प्रभाती यानी सुबह के स्वर, सुबह के गीत वो अपने आवाज़ से हमें सुनाती हैं। काम काज में जुटा हुआ है देखो देश समूचा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। और सब के सब अपने काम काज में जुटे हुए, यानी कि सुबह होता है, सबका काम फिक्स है, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। बड़े अपने ऑफिस चले जाएंगे, काम पर चले जाएंगे, बच्चे अपने ट्यूशन, स्कूल, पढ़ाई के लिए अपने काम में लग जाते हैं। यानी कोई भी फिजूल नहीं बैठता, सब अपने अपने काम में जुटे रहते हैं। तो भारत जैसा दूसरा देश कहीं भी नहीं है। सच्चे मन से गले लगाकर हमें प्रेम जताते, लेकिन जो भी आँख दिखाता उसको सबक सिखाते। और सच्चे मन से जो भी आता है उसको हम प्रेम से गले लगाते हैं और अपनाते हैं। और जैसे हमारी संस्कृति है, भारत जो देश है हमारा, उसमें अलग अलग जाति धर्म के लोग सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, सच्चे मन से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। और अगर कोई आँख दिखाता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको हम लोग सबक भी सिखाना जानते हैं। सबक सिखाना यानी कि सख्ती से अपनी बात को बताना कि कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। प्रगति पथ पर बढ़ते करते श्रम की पूजा, भारत जैसा देश नहीं है इस दुनिया में दूजा। प्रगति यानी कि सफलता के पथ पर, पथ यानी रास्ता, सफलता के पथ पर रास्ते पे आगे बढ़ते रहते हैं और श्रम को ही पूजा मानते हैं, यानी कि कड़ी मेहनत को ही पूजा मानते, कड़ी मेहनत करते हैं। इसके लिए हमारा जो भारत देश है उसके जैसा दूसरा देश कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके कवि हैं डॉक्टर मधुसूदन साहा। इन्होंने बहुत ही अच्छी भारत कविता लिखी, जिसमें हमारे भारत देश की महिमा बताई गई है कि हमारा भारत देश किस प्रकार से सभी अन्य देशों से अलग है, उत्तम है, सबसे अच्छा है, विशाल है। यहाँ के लोगों के मन में कितना प्रेम भाव है उसके बारे में भी उन्होंने व्यक्त किया है, बताया है। भारत हमारा देश है और दुनिया में यह एक निराला देश है, एक अलग देश है। इस कविता के द्वारा भारत देश की प्रगति यानी कि जो प्रकृति है उसका निसर्ग, उसकी जो प्रगति है, सफलता, उसकी विशेषताएं कवि ने बताई हैं। जैसे हमने इसका कविताकार देखा कि भारत में, संसार में भारत जैसा कोई भी देश नहीं है, इसके जैसा सुंदर और विशाल, बड़ा, आश्चर्यजनक देश कहीं नहीं है। सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की सुनहली किरणें हमें नींद से जगाती हैं। कोयल और अन्य चिड़ियाँ अपनी मधुर आवाज़ से हमें जगाती हैं। राग प्रभाती गाती यानी सुबह के गीत गाती हैं। और सब सुबह होते ही सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, सबको सच्चे मन से गले लगाते हैं। और कोई अगर हमें परेशान करता है तो उसको हमको दंड देना, सबक सिखाना भी आता है। और सब प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कवि ने भारत की महिमा हमें बताई है। अब हम इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये आपका होमवर्क है क्योंकि ब्रैकेट में उत्तर दिया गया है। कविता की पंक्तियाँ आपको पढ़ना है और उसके बाद में इसका उत्तर लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, जग में सुंदर विशाल अनुपम एक अजूबा, यस अनुपम आएगा शब्द। तो ये कविता की पंक्ति है
तो कविता की पंक्तियों को आपको पढ़कर उत्तर यहाँ पर लिखना है, तो ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है सही गलत। जो वाक्य सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत लिखना है। भारत एक विशाल देश है, सही। दुनिया में भारत जैसे कई देश हैं, गलत। सुबह चिड़ियों का चहकना प्रभाती राग जैसा लगता है, सही। भारत के लोग परिश्रम नहीं करते, गलत। भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सही। आँख दिखाने वालों को हम सबक सिखाते हैं, सही। उसके बाद में सही पर्याय चुनकर लिखना है उत्तर। ऑप्शन दिया गया है दुनिया में भारत जैसा दूसरा कोई देश नहीं है, का उत्तर सही है। उसके बाद मुंडेर पर कोयल चुनमुन प्रभाती राग गाती हैं, का। मेहनत से काम करने को ही हम पूजा मानते हैं, बा उत्तर सही है। फिर ये पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। विशाल, बड़ा, अनुपम, अनोखा, अजूबा, आश्चर्य, समूचा, संपूर्ण, श्रम, मेहनत। प्रश्नोत्तर दिया है, भारत कैसा देश है? भारत एक विशाल, सुंदर, विशाल, अनुपम देश है। सुबह हमें कौन जगाता है? सुबह खिड़की से आने वाली सूरज की सुनहली किरणें हमें जगाती हैं। हम अपना प्रेम किस प्रकार प्रकट करते हैं? हम सच्चे मन से गले लगाकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। हम किसे सबक सिखाते हैं? जो हमें डराता धमकाता है उसे हम सबक सिखाते हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? हम श्रम की पूजा करते हैं। उसके बाद में व्याकरण का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, मुहावरा। सबसे पहले मुहावरा किसे कहते हैं? साधारण अर्थ के बदले विशेष अर्थ देने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। जैसे दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ होता है हरा देना, यानी कि पराजित कर देना। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे हमारे इस कविता में दिए गए थे, जैसे गले लगाना, उसका अर्थ क्या है? प्रेम से मिलना। तो वाक्य, माँ ने बेटे को प्यार से गले लगाया, यानी कि प्रेम से गले लगा लिया। दूसरा मुहावरा क्या था? आँख दिखाना, यानी डराना। माँ गुस्से से हमें आँख दिखा रही है। सबक सिखाना, यानी सख्ती से पेश आना। जो परेशान करता है उसे हम सबक सिखाते हैं। तो इस तरह से मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो इस तरह से कविता पाठ हमने पढ़ा और उसका प्रश्नोत्तर देखा। अभी पाठ क्रमांक 7 जो चित्र पाठ था, तो उसको मैंने भी बाद में रखा है। मुझे पहचानो। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, शेप दिए गए हैं। उन आकृतियों को हमको समझना है और उसके बाद में उसके आगे लिखना है कि कौन सा शेप है। जैसे सबसे पहला त्रिभुजाकार, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि 3 इसमें भुजाएं होती हैं, साइड्स होते हैं। त्रिभुजाकार, जैसे देखो यहाँ पर समोसे का आकार जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। उसके बाद में वर्गाकार, इसमें 4 समान भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण, मतलब इसके जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आसन, रुमाल, कैरम बोर्ड आदि वर्गाकार के उदाहरण हैं, जैसे चित्र में हम देख रहे हैं। उसके बाद में आयताकार, इसमें 4 भुजाएं हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री के होते हैं। श्याम पट, यानी ब्लैक बोर्ड, कलर बॉक्स, कंपास बॉक्स आदि आयताकार है। वृत्ताकार, यह आकार पहिए की तरह गोल होता है, जैसे पापड़, रोटी, 1 रुपये का सिक्का आदि वृत्ताकार है। जैसे उदाहरण में देख रहे हैं ना हम लोग, साइकिल का पहिया या सिक्का, ये सब वृत्ताकार का उदाहरण होता है। गोलाकार, इसमें से चित्र में दिया गया है, जैसे फुटबॉल या गेंद, ये सब क्या है? ये गोलाकार के उदाहरण, यानी कि गोल रहते शेप वो। बेलनाकार, यह आकार पाइप के समान होता है, जैसे बेलन, पाउडर आदि, पाउडर का डिब्बा आदि बेलनाकार के उदाहरण है। शंकु आकार, इसमें शंकु के समान आकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे तंबू, आइसक्रीम का कोन आदि शंकु का आकार है। षटभुजाकार, इसमें 6 समान भुजाएं होती हैं। षटकोण एवं कंदिल इसके उदाहरण इसे चित्र में देखेंगे हम। अब इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। चित्र में दिया गया है, चित्र देखकर सही नाम लिखना है हमको। जैसे त्रिभुज, दूसरा चित्र है शंकु, तीसरा बेलनाकार, चौथा आयत, वर्गाकार और वृत्त। उसके बाद में रिक्त स्थान भरना है। कंपास बॉक्स आयताकार है,
साइकिल का पहिया वृत्ताकार है। कैरम बोर्ड वर्गाकार है। 5 किलो का बाट भुजाकार है। तंबू शंकु आकार वाला है। सही गलत। कंपास बॉक्स की आकृति वर्गाकार है। गलत, क्योंकि आयताकार होती है। पाउडर का डिब्बा बेलनाकार है। सही। आसन वर्गाकार है। सही। पापड़ वृत्ताकार। सही। आइसक्रीम कोन का आकार त्रिभुज है। गलत, क्योंकि शंकु होता है। कंदिल में 2 भुजाएं 2 वर्ग होते हैं। सही। ये आपका होमवर्क है, आपको आकार और चित्रों को मिलाना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों पाठ आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।